नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शबा। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने एएनआई को दिए गए एक साक्षात्कार में पाकिस्तान की भूमिका पर करारा प्रहार किया और भारत की जो सैन्य कार्रवाई है उसकी जमकर प्रशंसा भी की है। रूबिन ने यहां तक कहा है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तेजी और सटीक ढंग से आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार किए, उसने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की ओर ध्यानों को आकर्षित किया है और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। रूबिन ने कहा है कि भारत ने इस टकराव में सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। भारत की कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अब सारी वैश्विक नजरें पाकिस्तान की आतंकवाद को दी जा रही शह पर टिक गई हैं। उन्होंने बताया कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने न केवल उसका जवाब दिया बल्कि कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भी निशाना बनाया। रूबिन ने अपनी बातचीत में आगे कहा कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच के रिश्तों में इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया के सामने उसे उजागर कर दिया है। जब पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वर्दी में आकर आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं तो यह फर्क ही खत्म हो जाता है कि कौन आतंकी है और कौन फौजी। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए इंसान के जैसी है जो दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा है। पाकिस्तान इस हार को अब किसी भी तरीके से छिपा नहीं सकता। उसने बुरी तरह हार मानी है। रूबिन ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़ाई भारत ने शुरू नहीं की थी बल्कि उस पर थोपी गई थी। उन्होंने अपनी बातचीत को जारी रखते हुए आगे कहा कि हर देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। भारत ने केवल जवाबी कार्रवाई की जो पूरी तरह से जायज थी। भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वो सीमा पार से आने वाले आतंकी हमलों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रूबिन ने यह भी बताया कि अमेरिका अक्सर भारत पाक टकराव के समय पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें करता रहता है ताकि तनाव न्यूक्लियर एस्केलेशन तक ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ट्रंप से पूछो तो वो कहेंगे कि उन्होंने वर्ल्ड कप भी अकेले जीता, इंटरनेट बनाया और कैंसर भी ठीक कर दिया। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में इतना ही।